हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ बॉडी शेमिंग इज़ वेरी कॉमन। बहुत सारी लड़कियाँ इस इशू को फेस करती हैं और किसी को लगता है यार ये क्या बात करें, ऐसा भी होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है और बहुत अरसे के बाद इस फॉर्मेट में आप लोगों से मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मिशन जुगनू को, हमें। और जिन्हें मिशन जुगनू के बारे में नहीं पता वो प्लीज़ जाके सर्च ज़रूर करना और अपना सपोर्ट, अपना सहयोग हमें ज़रूर देना। अंडर डेवलप ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की ग्रोथ ना होना या ब्रेस्ट का ज़्यादा होना, भाई ज़्यादा भी दिक्कत है और कम भी दिक्कत है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जिन भी बच्चियों में उम्र के साथ ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं होती है, जिसे हम फ्लैट ब्रेस्ट बोलते हैं। किसी में ब्रेस्ट की ग्रोथ है तो वॉल्यूम नहीं है, किसी की ब्रेस्ट अजीब सी शेप में जा रही है और अनइक्वल ब्रेस्ट भी है, यानी एक का साइज अलग है, एक का अलग है। इस तरह के केस में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट लगा लो या ग्रोथ वैसे हो रही है। लेकिन जिनकी ब्रेस्ट साइज कम है वहाँ पे हम ट्रीटमेंट की प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में मैंने हमेशा बताया कि आपको नाक में चावल के पानी का नस्य करना है। बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाई थी, ट्रोल किया था, ऐसा क्या हो गया चावल का पानी डालने से। तो इसका क्या होता है, हमारे क्रेनियल नर्वस सिस्टम पे ये कैसे वर्क करता है, राइस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारी संहिताओं में इसका वर्णन किया गया है कि नस्य किस तरह से काम करता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच राशन वाले चावल लेने हैं और थोड़े से पानी में भिगो के रखने हैं 1 दिन पहले। जब पीरियड स्टार्ट हो जाएं, 2-2 बूंद चावल के पानी की नाक में दोनों नोस्ट्रिल में डालनी है, सुबह भी और शाम को भी। और जब तक आपके पीरियड्स ख़त्म नहीं होते आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा आपको हर महीने करना है 3 महीने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे मिथ बन गए हैं, कैस्टर ऑयल कम करता है, ज़्यादा करता है, बादाम रोगन कम करता है, ज़्यादा करता है। ऐसा हम क्या करें? तो पहले आप अपनी ब्रेस्ट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करो। अब आप स्टिमुलेट कैसे करोगे? हॉर्मोन्स पे काम करके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस करने हैं। अगर लीन बॉडी है तो आपको वात का शमन करना है। और वात का शमन आप कैसे कर सकते हो? आपको वहाँ पे घी का सेवन करना है, यानी कि बल्य चिकित्सा करनी है। आप डेली अपनी डाइट में देसी घी का सेवन करें, साबूदाने का सेवन करें, सोयाबीन का सेवन करें। इसके बाद खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। अब आपको क्या करना है, बादाम रोगन लेना है और इसको कढ़ाई में डाल के हल्का हल्का गर्म करना है कम आंच पे। उसमें आपको डालना है आधा चम्मच मेथी दाना और उसे अच्छे से पकाना है जब तक मेथी दाना पूरा काला ना पड़ जाए। जब वो पूरा ब्लैक हो जाएगा तो आप उसे 1 रात के लिए कढ़ाई में रहने दीजिए और नेक्स्ट डे उसे छान कर एक बॉटल में डाल लीजिए। डेली सुबह शाम अपनी ब्रेस्ट के सराउंडिंग में आपको अच्छे से ऑयल से मसाज करनी है और बाहर की तरफ को उसे प्रेशर देना है इस तरह से पूरा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपकी जो ब्रेस्ट की मसल हैं उसे स्ट्रेंथ मिलने लगेगी और कुछ केसेस में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट देखी गई है इन रेमेडी से। अगर फिर भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं आती तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जैसे कि इसमें कुछ प्लांट होते हैं, शतावरी है, अश्वगंधा है, गंभारी है, ऐसे कुछ प्लांट्स के कॉम्बिनेशन है जो हमने अपना ब्रेस्टोटोन पाउडर बनवाया है। अगर 10 पेशेंट है तो 7 में इंप्रूवमेंट है, 3 में नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी चलती है। तो अगर आप लोग भी परेशान हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ जो है जो आपको 1 हफ्ते तक करनी है स्टार्टिंग में, ताकि हम एक बार अपनी बॉडी को रेगुलेट कर दें, एक बार एक पुश मिल जाए। उसमें आपने क्या करना है, एरंड के पत्ते, अंडी, ऋणी, जो भी आप इसको बोलते हैं, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं इस शेप में, ठीक है, मतलब ऐसे पत्ता होता है पूरा एरंड का। इस पत्ते को हल्का सा तवे पे गरम करना है और अपनी ब्रेस्ट पे आपने इस फॉर्म में ऐसे रखना है और 5 मिनट आप ऐसे लेट जाइए और उससे सिकाई करिए। फिर आप तवे पे रखिए, सिकाई करिए 5 मिनट तक। 1 सप्ताह के लिए आपको करना है ताकि उसकी सर्कुलेशन जो कहीं ना कहीं रुकी है वो एक बार बढ़ जाए और धीरे धीरे करके आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ में आपको चेंजेस दिखना शुरू हों। हॉर्मोन्स भी कुछ केसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि एट द एंड ग्रोथ तो वहीं से होगी। अगर भाई सप्लाई ही नहीं होगी तो वो कैसे काम करेगा? तो हॉर्मोन्स को रेगुलेट करना है, अच्छी डाइट लेनी है, मेथी दाने का पानी पीजिए आप, जीरा वाटर का आप रेगुलर कंजप्शन करें, या फिर शतावरी पाउडर
आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ लेना शुरू करें। शतावरी इस पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है। ऐसे ही हमारे पास एक केस था, उनकी एज 45 थी। उन्होंने कहा कि मैम मैं इस एज में भी चाहती हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी निकल गई। मैंने कहा इस एज में तो हमारे पास पेशेंट भी नहीं है। उन्होंने कहा आप दीजिए ना, मैं कंफर्टेबल हूँ। और आप यकीन मानिए 6 मंथ में उनके 3 इंचेस की ग्रोथ हुई है, जो मेरे लिए भी एक बहुत ही मिरेकल था, क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया इस एज में मेडिसिन लेने के लिए। ऐसे ही बहुत सारी बच्चियां हैं जो लीन बॉडी की हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा स्केलेटन बॉडी है, बहुत वीक हैं, तो वहाँ पे आपको बॉडी का फैट भी एब्जॉर्ब करवाना है, यानी फैट को बढ़ाना है। विजरल फैट है, चाहे आपको जब तक फैट नहीं बढ़ेगा ग्रोथ कैसे होगी? मसल्स की बिल्डअप होना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं। तो अगर आप लोग परेशान हैं और आपको लगता है सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप एक बार इस रेमेडी को फॉलो करना स्टार्ट करो। 1 to 2 मंथ्स आप करो और आप साथ में मेडिसिन स्टार्ट करो। और अगर आप मेडिसिन लेटर ऑन स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी आपकी चॉइस है। लास्ट, शेक। आपने क्या करना है, सत्तू पाउडर लेना है, यानी चने का जो आटा होता है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच सत्तू पाउडर, उसमें कुछ आपने 4 के करीब खजूर और 5 से 6 मखाने, उसका पूरा आप शेक बना के उसका रेगुलर यूज़ करो, उसको रेगुलर कंज्यूम करना शुरू करो, जिससे आपकी ब्रेस्ट की जो मसल्स हैं इस पे इफ़ेक्ट आने लगता है। और धीरे धीरे करके जिन भी फीमेल्स में ग्रोथ है पर साइज़ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप ज़रूर बताना। किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले, किसी की बॉडी शेमिंग करने से पहले आप सोचिए कि प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी कहीं भी हो सकती है। अब कई बार ना ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जाता है, मैम ऑनलाइन कैसे कंसल्ट करें, रिप्लाई नहीं आता। देखिए बहुत सारे पेशेंट होते हैं, हम वेस्ट नहीं करना चाहते, फ्रॉड नहीं कर रहे ना कि हमें क्वेरीज की भूख है। अगर आप जेन्युइनली ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, हमारा हॉस्पिटल फेस्टिवल को छोड़ के हर दिन खुला होता है। आप यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक विजिट कर सकते हो। डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। किसी दिन मैं नहीं हूँ, किसी दिन डॉक्टर्स नहीं है, तो जो भी अवेलेबल है वो आपको ट्रीटमेंट गाइड करेंगे। और आप लोग ऑनलाइन भी प्रोसीड कर सकते हो। हमेशा एक सवाल होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। वो आपका राइट हैंड है, वो आपका लेफ्ट हैंड है, दोनों बराबर चलेंगे। तो दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप हमसे कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसका लाइव प्रूफ डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू चैनल है, और हार्डली 1% पेशेंट है जो जेन्युइनली अपना रिव्यू शेयर करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारी होम रेमेडीज़ को फॉलो किया, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। तो आज थोड़ा सा एक छोटा सा क्विज़ करते हैं कि आप हमें बताएंगे कि हमारे चैनल पे टोटल अभी तक उपासना की दुनिया पे कितनी वीडियोस आ चुकी हैं। तो अब ये आपको देखना है कि आप कैसे जाके सर्च करोगे और सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हो। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। थैंक यू।